नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 92वें संस्करण को सुना। इसी कड़ी में मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम की मन की बात को सुना है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये कार्यक्रम बहुत जानकारीपूर्ण है और लोग इस कार्यक्रम को सुनना पसंद करते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एकीकृत किया है वो अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा है कि मन की बात में आज भी हिमाचल का जिक्र आया है। प्रधानमंत्री ने कल्पा किन्नौर में बच्चों द्वारा किए गए हर घर तिरंगा कार्यक्रम का जिक्र किया है और स्पीति के मटर का भी ध्यानाकर्षण किया है। यह नरेंद्र मोदी के हिमाचल के प्रति प्रेम को दर्शाता है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया है कि कुपोषण के खिलाफ वार्षिक पोषण माह में नागरिकों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। यह हर साल सितंबर में मनाया जाता है, इसको भी हिमाचल में मनाया जाएगा। कांगड़ा जिला के अंतर्गत देहरा गोपीपुर में जिस पंचायत में 15 अगस्त का कार्यक्रम जो प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ मनाया और उनमें से ही मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर कार्यक्रम में उनको बुलाया। और ये एक अपने आप में एक अलग तरह का कार्यक्रम जिसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में किया और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के लिए मन की बात में इस प्रकार सा सम्मान दे करके, स्थान दे करके हम सबको गौरवान्वित किया। दूसरा, मन की बात में आज प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से स्पीति, जो लाहौल स्पीति का हमारा इलाका है, उसमें स्पीति घाटी में वहां किस प्रकार से लोग खेतों में काम करते हैं और मटर की फसल का आजकल तुड़ान चला हुआ है और ऐसे में सब मिलकर के एक दूसरे के खेत में काम करने की वहां पर एक बहुत लंबे समय से परंपरा है, क्योंकि वहां पर मजदूर नहीं मिलते हैं। जो भी काम करने वाले खेत में जाते हैं, गांव के लोग अपने आप जाते हैं, अपने आप वहां पर मेहनत करके अपने खेत की सिंचाई करते हैं, खेत में बिजाई करते हैं और खेत की उसके बाद जो फसल की कटाई करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है कि ट्राइबल के इलाके में और ट्राइबल के इलाके के अतिरिक्त अभी हिमाचल प्रदेश में दूसरे क्षेत्रों में भी अभी तक हमारे यहाँ पर एक परंपरा। और इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। फौरन लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत
अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिमकेयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिमकेयर कार्ड की जी। इस हिमकेयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिमकेयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिमकेयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिमकेयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिमकेयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिमकेयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिमकेयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने शनिवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश बीजेपी की सरकार पर जिला कांगड़ा और चंबा से भेदभाव का आरोप लगाया है और कहा है कि जब भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब निचले क्षेत्र से अनदेखी की गई है। निचले क्षेत्र को जो है वो अनदेखी की गई है। राजेश शर्मा ने कहा है कि धर्मशाला और देहरा की जनता प्रदेश और केंद्र सरकार से पूछ रही है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण का क्या हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने गृह क्षेत्र मंडी में एयरपोर्ट नहीं बना पाए, उनका सपना ही बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, परंतु सरकार से विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। सरकार की नालायकी से आज पठानकोट जोगिंदर नगर रेल सेवा बंद हो गई है। अगर सरकार ने समय रहते चक्की रेलवे पुल की मरम्मत की होती तो आज बरसात में पुल न गिरता। हमने जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, इसमें हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार से पूछा है कि अब जाने वाले हैं 5 वर्षों में आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक पत्थर तक नहीं लगाया। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश को एक सौगात दी थी, उसका देहरा में कांगड़ा में कुछ भी नहीं बना। दूसरा, एयरपोर्ट विस्तारीकरण का कोई आगे तक नहीं बढ़ा। ये मुख्यमंत्री कैसे हैं
जो अपने गृह क्षेत्र के लिए मंडी के लिए एयरपोर्ट मांग रहे थे, हम उसकी कामना करते हैं। अगर ये अपने गृह क्षेत्र के लिए नहीं कर सकते हैं तो कांगड़ा के एयरपोर्ट विस्तारित करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा, ये जनता के सामने लाना चाहते हैं। और शिमला में कांग्रेस पार्टी के बीच चल रही उथल पुथल पर बीजेपी चिंतित नजर आ रही है और बीजेपी इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार मान रही है। वही बीजेपी नेता खुशी राम बालनाहटा ने कहा है कि कांग्रेस के विघटन का नेतृत्व सोनिया गांधी कर रही है और जिसके साझेदार प्रियंका और राहुल गांधी भी हैं। साथ ही कहा है कि कांग्रेस का वजूद पूरे देश से मिट रहा है और राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की दुर्गति जगजाहिर है। देश के कई राज्यों में तो कांग्रेस की हैसियत मुख्य विपक्षी दल की भी नहीं रह गई है और जहां एक दो जगहों पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में मौजूद है, वहां की जनता ने भी उसे विपक्ष की भूमिका से सेवा निवृत्त देने का मन बना लिया है। वही राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं की लंबी लिस्ट है जो कांग्रेस के हाथ जोड़कर अलविदा कह रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ही नहीं, हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले सभी नेताओं ने राहुल गांधी को अक्षम और चापलूसों से घिरा रहने वाले नेता बताया है। साथ ही कहा है कि आज गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एकजुटता कहीं नहीं दिख रही है। अपने ही नेता पार्टी पर विश्वास नहीं करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में घटनाएं घट रही हैं सारे देश में। इससे मैं इस निष्कर्ष पे आसानी से पहुंच सकता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस के विघटन की अध्यक्षता कर रही हैं सारे देश में। इस विघटन की प्रक्रिया में उनके दो और साथी हैं, एक श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी। ये कांग्रेस को समेटने में लगे हुए हैं। वैसे तो ये जब G23 ग्रुप ऑफ 23 पीपल, prominent people of Congress party, they had formed a group and requested Mrs. Sonia Gandhi that a change in leadership on national level should be. और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।